Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन में अच्छे सेशंस हुए हैं और आगे और भी अच्छे सेशंस होने वाले हैं। तो आज की हमारी जो मेगा सेलिब्रेशन है उसका पार्ट बन रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्रीजीवनी पवार मैम। एक BC उनका पहले हमारे ग्रुप में हो चुका है, तब उन्होंने सैंगुनेरिया का केस प्रेजेंट किया था। तो आज भी हमें बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। वेलकम मैम। थैंक यू सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम, ओवर टू यू। यस सर। अभी किसी को कुछ बोलना है क्या? हेलो। अभी तो मैम एक बार केस को नरेट कर दीजिए, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ओके ठीक है सर। ये जो पेशेंट है ना, ये मेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरी पेशेंट है। पेशेंट का एज 67 है। कंप्लेंट्स नी पेन है, इनको सर्जरी एडवाइस की है। तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है पेशेंट। तो उनके भाई और उनके बीच में एक बिजनेस है बहुत बड़ा। तो अभी रिसेंटली बंटवारा हुआ था। तो बंटवारा मतलब कुछ झगड़ा वगैरह नहीं। तो बंटवारा होने के बाद ना उनके हिस्से का जो भी कुछ बिजनेस है वो उनका बेटा अभी संभाल रहा है। तो इतना पेन होकर भी अंकल डेली ऑफिस जाते हैं और सब ध्यान देते हैं, वहां पे बिजनेस में भी बहुत ध्यान देते हैं। एक्चुअली बेटा तो बहुत अच्छे से सब मैनेज कर रहे हैं, मुझे तो सब पता ही है, सब फैमिली मेंबर्स वगैरह उनके। तो इतना पेन होकर भी वो रेगुलरली जाते हैं। तो और सर्जरी एडवाइस की थी, तो मैंने पूछा कि सर्जरी क्यों नहीं करना चाहते आप? तो सर्जरी के बारे में बोला कि सर्जरी अगर सक्सेस नहीं हुई तो मुझे एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा, मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से सर्जरी के लिए बहुत टाइम भी देना पड़ता है, रेस्ट करनी पड़ती है 1 मंथ। तो इतना तो मैं मेरे ऑफिस से बिजनेस से टाइम नहीं निकाल सकता। और इसे लेकर, बीमारी को लेकर क्या चिंता है, तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, यही चिंता लगी रहती है। और मैंने पूछा कि आपका बेटा तो इतनी अच्छे से सब देख रहा है ना, फिर भी क्यों आप जाते हैं रेगुलरली इतना पेन होकर भी? तो वो बोले कि बिजनेस बहुत बड़ा है, कुछ बेटे से गलती ना हो जाए उसकी चिंता लगी रहती है, इसलिए मैं रेगुलर जाता हूँ। और उनकी ये आई थी, नातिन आई थी उनके साथ। तो वो बोले कि वो बिजनेस में भी बहुत चिंता करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे जैसे ध्यान देना, चिंता करना, बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बिजनेस के बारे में, वो भी उनका बहुत चलता है ऑफिस में जाने के बाद। हेलो। यस मैम। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? जी बताइए प्लीज, अपना अपना एनालिसिस शेयर कीजिए। हेलो हेलो। जी यस सर। सर। हाँ हाँ हाँ। जी मैडम, जैसे बिजनेस को लेकर काफी चिंता
अब थोड़ा एंग्जाइटी में है, तो 3-4 ब्रेक ली है मैंने। एक तो माइंड हाँ। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, हम्म। और दूसरा है माइंड एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट। उन्होंने बोला कि आगे चल के क्या होगा, मुझे ये मेरे को चिंता लगी हुई है। अगर बिजनेस, यस सर। क्योंकि वो उसको अपने नेफ्यू, वो जो लड़का है उसके ऊपर को ट्रस्ट नहीं आ रहा। वो कहता है ये पता नहीं हम्म। संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। और यस सर। माइंड एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट भी है, और साथ में हाँ। माइंड टैगिंग बिजनेस ऑफ। हाँ। और लास्ट टॉपिक जो लिया है वो है माइंड फियर पॉवर्टी ऑफ। ब्राउनिया लग रहा है मुझे, क्योंकि वो ब्राउनिया का माइंड यस सर। यस सर। रहता है बिजनेस बिजनेस में बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ब्राउनिया लग रहा है मुझे। यस सर। यस सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने बहुत ही थैंक शॉर्ट यू। में केस बोली है, मगर जब मैं हाँ जी, हाँ केस जी। टेकिंग कर रही थी ना, तो मुझे ब्रायोनिया ही लग रही थी। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ। यस सर। नमस्ते मैडम। हेलो। अ, हाँ बोलिए। जी मैडम, बस बाकी तो अभी जो आशु सर ने कहा वो तो सब ठीक था। उसमें सिर्फ एक यही रूब्रिक शुरुआत में ही जो पकड़ में आया था, वो एंजाइटी बिजनेस अबाउट प्रॉस्पेरस। ये बिजनेस का बहुत अच्छा है, फिर भी उसे चिंता हो रही है और वो बार बार जा रहा है। बाकी सारा फियर हाँ। पॉवर्टी और ये सब तो है ही है। तो ये लेकर के मैम बस सोराइनम ही आया था। यस सर। यस सर। बिजनेस तो बहुत बड़ा है उनका, कि कुछ टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, और वेल वेल सेटल है वो लोग। तो बेटा तो अच्छे से मैनेज कर ही रहा है। तो इतना दर्द होने के बाद अभी देखिए ना, सर्जरी एडवाइस की है, मतलब कितना दर्द होगा ना। इतने दर्द में भी जाने की जरूरत भी नहीं है उनको। और कोई? जी और बताइए। जी नमस्ते मनोज सर। हाँ, नमस्ते प्रवीण दा। नमस्ते संजीवनी मैम। नमस्ते सर। जी और ऐड कीजिए, कौन ऐड करेंगे? हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड हाँ। इवनिंग। हाँ, ये जो पेशेंट है वो उसको इसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, उसका बेटा वो चला रहा है, लेकिन फिर भी इतने पेन के होते हुए भी वो क्लिनिक वो उसके बिजनेस की ओर देखता है। केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट है। और उसको ऑपरेशन करने का आपने पूछा कि ऑपरेशन क्यों नहीं करना है, तो उसे लगता है उसमें टाइम जाएगा, और उसको अगर ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ तो वो डिसेबल हो जाएगा, और ऐसे उसको सब उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, और ऑपरेशन नहीं हुआ तो और प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और बिजनेस की ओर उसको नहीं देखना मिलेगा उस टाइम। तो सब पेशेंट की ये घुमा फिरा कर वो बिजनेस की तरफ ही आ रही है। तो केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट और ऑल द पॉस्परस, ये मुझे लगता है। और उसको एंजाइटी बिजनेस है, और प्योर पावर्टी है। अगर अब बेटा अच्छे से बिजनेस चला रहा है, लेकिन फिर भी उसको चिंता है कि उस कुछ गलत ना हो जाए और बिजनेस में घाटा ना हो जाए, इसलिए फियर पावर्टी। एंजाइटी हेल्थ अबाउट भी है। तो ये सब लेके सोरायनम आता है दिमाग में। थैंक यू मैम। यस मैम। यस मैम, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू मैम।
जी, और बताइए और कौन ऐड करेंगे? माने सर, आप बताइए। हाँ हेलो सर। यस सर। हाँ मुझे भी सर सोरेनम ही लग रहा है। केयरफुल बिजनेस अबाउट ऑल द प्रॉस्पेरियस। फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड है उसको सर, अगर एक जगह पे बैठ जाएगा तो सब खराब हो जाएगा ऐसा उसे लगता है, एक जगह बैठ जाऊंगा। और एंजाइटी फ्यूचर और बिजनेस की भी एंजाइटी बहुत ज्यादा है इसको, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट भी है, तो मुझे भी सोरेनम ही लग रहा है। यस सर। जी सर। जी, और बताइए बाकी मेंबर्स भी सुराइनम के साथ हैं या किसी का अलग रेमेडी है? जी, सुरेखा मैम भी सुराइनम ही लिख रहे हैं। जी मैम, आप मुझे लगता है डिस्क्लोज कर दीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेरीज लेते हैं। यस सर। ये सोरेनम ही है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। एंड ब्रायनिया वालों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ब्रायनिया में केस ले रही थी उस टाइम पे, ब्रायनिया मुझे बहुत लग रही थी, तो भी शॉर्ट करके मैंने बताया था, तो वो पूरा पिक्चर सोरेनम का ऊपर आया। तो ये सोरेनम ही है। किसी को कुछ डाउट हो या रूब्रिक के बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर। जी मैम, आपका जो केस का अंडरस्टैंडिंग है ना मैम, और सुराइनम को लेकर के आपका क्या थॉट प्रोसेस था, आपने कैसे, यस सर। यस सर। हाँ, वो प्लीज बताइए। क्या जी है ना, पेशेंट को ना बिजनेस की बहुत ही एंजाइटी है। क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्होंने खुद के मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो इस केस में ना डिसीज से ज्यादा ना बिजनेस की एंजाइटी है। अभी इस केस में ए रूब्रिक भी मैंने लिया है, फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग, या एंजाइटी हेल्थ अबाउट भी है, एंजाइटी फ्यूचर भी है। मगर ये सब किस लिए है ना, अगर मेरी हेल्थ ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाएगी तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस पे हो जाएगा। तो इस पेशेंट को बिजनेस की चिंता ज्यादा है। मैंने रूब्रिक लिए थे एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, cares full of business, successful although, fear disabled of being, and fear poverty of being। वो इतना अच्छा बिजनेस है, बेटा भी बहुत अच्छे से कर रहा है, फिर भी चिंता लगी रहती है कि बेटे से अगर कुछ गलती हो गई तो लॉस हो जाएगा आगे जाके। तो ब्रायनिया भी साथ में आ रही है। फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग सिर्फ ब्रायनिया नहीं कवर कर रही है, और केयर्स फुल ऑफ बिजनेस सक्सेसफुल अल्दो, ये कोर रूब्रिक है सोरेनम का। मैंने सुराइनम ड्रग की जो पिक्चर है वो भी बिजनेस को लेकर ज्यादा एंजाइटी रहती है उनको। यस सर। यस सर। ओके, माना ब्राउनिया के पैरेलल चल रही है ना ये। हाँ, बिजनेस के बहुत ज्यादा रूब्रिक है। अभी देखेंगे हम आगे ब्रायनिया और सोरेनम का डिफरेंस क्या रहता है। तो हमारे केस में तो बहुत ही क्लियर कट दिख रहा था, फियर डिसेबल्ड बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मैं सोरेनम तक पहुंची एक्चुअली। नहीं तो स्टार्टिंग में तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन रेमेडी के बारे में ही सोचते हैं ना, अनकॉमन रेमेडी के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं स्टार्टिंग में। तो थोड़ा हम सोरेनम के बारे में पढ़े क्या, यस मैम। या और किसी को कुछ डिस्कस वगैरह करना है?
केस के बारे में या कुछ किसी को सोरायनम के बारे में कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना चाहता है कोई? आप ही थोड़ा सोरायनम का जर्नी बोल दीजिए शॉर्ट में। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। सोरायनम पेशेंट जो रहते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत प्लेफुल, वाइवेशियस, चीयरफुल, जेस्टिंग, मर्द, पैशनेट ऐसे होता है। अगर सराउंडिंग का सपोर्ट नहीं मिलता उसे, तो अल्टरनेटिंग स्टेट में जाता है। इस रेमेडी में ना बहुत सारी अल्टरनेटिंग स्टेट है। प्लेफुल अल्टरनेटिंग सैडनेस, चेयरफुल अल्टरनेटिंग सैडनेस, लाफिंग अल्टरनेटिंग सैडनेस, इसे बहुत से स्टेट है सोरायनम में, बहुत ऐसी रूब्रिक भी है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण सोरायनम डेल्यूजन पुअर में जाता है। एंग्जाइटी, बिजनेस की तो बहुत ही रूब्रिक है, एंग्जाइटी बिजनेस है और बहुत सारे रूब्रिक है। और 2 रूब्रिक है इसमें, एंग्जाइटी प्रेगनेंसी इन एंड फियर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। ये रूब्रिक भी ना मेटाफोरिकली हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं। प्रेगनेंसी मतलब क्या रहता है ना, वो 9 महीने अच्छे से वो बेबी को मदर संभालती है, उसी टाइप में बिजनेस का भी रहता है। बिजनेस हमारे एक बच्चे के जैसे हम उसे धीरे धीरे बड़ा करते हैं, संभालते हैं। तो एंग्जाइटी प्रेगनेंसी इन एंड फियर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, ये जो 2 रूब्रिक है सोरायनम में हम मेटाफोरिकली ऐसे यूज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। और मैथमेटिक इनेबिलिटी भी रहती है सोरायनम में कौन से कंडीशन में, कौन से लाइफ सिचुएशन में कैसे डील करना है, बहुत बार सोरायनम पेशेंट को पता नहीं चलता। परहैप्स इन समर, ये भी एक रूब्रिक है, वो भी इसी को डिनोट करता है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि समर में उलन के कपड़े पहनकर बैठना, या बहुत सारी ऐसी कंडीशन कि जहाँ पे बीमारी बढ़ सकती है फिर भी वो वहां पे वैसे करना। मतलब नी पेन है तो डॉक्टर बोलते कि थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए, मगर ये बहुत ज्यादा ही चलेगी तो इससे और ही ज्यादा पेन बढ़ता है। अवेयरिस, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, अवेयरिस फ्रॉम, एक रूब्रिक है। और थोड़े इसके रूब्रिक हम देखेंगे, मेन रूब्रिक मैंने नोट्स निकाले हैं। 4 सेकंड फीलिंग आइसोलेशन सेंसेशन एज इफ, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, delusion laughed and mocked at being, delusion's son pushed her down and she had to rest in the shade in order to walk on, एक रूब्रिक है सोरायनम का। बहुत बार क्या होता है ना, सोरायनम पेशेंट में कुछ कमियां होती है तो वो उसके रूटीन में से ना थोड़ा ब्रेक लेता है, उस चीज में मास्टर हो जाता है और फिर आगे बढ़ता है। ऐसे जो स्टेट्स रहते हैं उसके लिए ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं हम। डेल्यूजन सन पुश्ड हर डाउन एंड शी हैड टू रेस्ट इन द शेड इन ऑर्डर टू वॉक ऑन। सोरायनम पेशेंट मॉरल इम्प्रेशन भी है, सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशन। They work with pleasure, lively, enjoys everything, pictures the future. Delusion, inferior people seems mentally and physically. बहुत बार उसे लगता है कि मेरे वेवलेंथ लोगों से मैच नहीं हो रही है, इसलिए वो ये फील करता है कि पीपल्स फिजिकली एंड मेंटली सीम्स इन्फीरियर। इस रेमेडी में बहुत सारे इमोशंस अल्टरनेटिंग है और ये रेमेडी ना स्टेबल भी नहीं होती। एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल भी है, इसमें जरूरत से ज्यादा डर होता है पेशेंट को डिसीज के बारे में भी। टॉर्मेंटिंग अदर्स, कंप्लेंट्स एवरीवन विथ हिज। सोरायनम पेशेंट के ज्यादा दोस्त नहीं होती क्योंकि ना बहुत निगेटिविटी बहुत रहती है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी रहता है सोरायनम में। डेल्यूजन सीन वन हैज डे ऑफ ग्रेस सीन अवे हिज, उसके ग्रेसफुल डेज चले ना जाए
ऐसे एक डर रहता है उसमें। और सोरायनम पेशेंट में बहुत सारे लैक्स भी होते हैं, lacks of energy, lacks of love, lacks of money, lacks of willpower, lacks of hope, knowledge, ambition, reaction, healing power। ये बहुत सारे लैकिंग होने के कारण ये पेशेंट डुलेजन पुअर में जाता है और डेबिलिटेटिंग फेज में चला जाता है। अब्सॉर्ब्स इन हॉरिबल थॉट्स। इसके स्टेट बहुत बार क्या रहती है ना, कंफ्यूज स्टेट होती है। कैसे रहती है कि बहुत बार ऐसे होते है कि कोई बंदा पहाड़ के ऊपर बहुत ऊपर ऊपर आगे अगर चढ़ जाता है, इतना ऊपर जाता है ना कि वहां से वो नीचे भी नहीं आ सकता और आगे भी नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी जो एक स्टेट रहती है ना, वो सोरायनम की रहती है। मतलब कंफ्यूजन ऑफ माइंड वॉकिंग ऑन, कंफ्यूजन ऑफ माइंड कैलकुलेटिंग वेन। और डिस्पेयर वाली स्टेट में सोरायनम उस वक्त चला जाता है। इसके डेडी रेमेडीज है, मेनली ब्रायोनिया तो बहुत बार चलती है साथ में, क्योंकि बिजनेस के रूब्रिक और फ्यूचर के रूब्रिक है, बहुत सारे कॉमन है ब्रायोनिया और इसमें। मगर ब्रायोनिया की बेसिक नीड को लेकर ही चिंता रहती है ब्रायोनिया को। यहाँ पे ऐसे नहीं होता सोरायनम ने। सोरायनम ऑलरेडी बहुत ही वेल सेटल बंदा रहता है। और आर्सेनिक का क्या होता है ना, आर्सेनिक बहुत ही ग्रीडी पर्सन रहता है, डिजायर्स ग्रेटर देन ही नीड्स, और ग्रीड के कारण वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है। सोरायनम ग्रीडी नहीं होता। और बहुत बार ना सल्फर और सोरायनम ये भी बहुत ही कॉमन चलते हैं। तो सल्फर और सोरायनम में कॉमन रूब्रिक भी है, जो फियर पॉवर्टी है, एंजाइटी हेल्थ है, dwells fast disagreeable occurrences, fear business failure, indifference appearance to his personal। सोरायनम का क्या होता है ना, सोरायनम डिस्पेयर स्टेट में चला जाता है। मैडम रिक्वेस्ट है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा धीरे से। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही, फास्ट ज्यादा है, समझ में नहीं आ रही, तो जल्दी जल्दी आप। अच्छा, बहुत फास्ट है क्या? जी थैंक यू, थोड़ा स्लो मैडम। अच्छा, बहुत फास्ट है तो कहाँ से बताओ? डीडी से बताओ फिर नहीं कुछ नहीं, क्या? थोड़ा स्लो कर, मुझे आवाज नहीं आ रही है सर। आगे थोड़ा स्लो कर दीजिए तो समझ में आएगा। क्या क्या बोले आप? थोड़ा स्लो पढ़ाएं। थोड़ा स्लो करूँ क्या? डीडी से स्लो करूँ? डीडी से? उसके पहले का भी नहीं समझ में आया। नहीं, उसके पहले ठीक है, थोड़ा मुझे आवाज राजेंद्र सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सुनाई दे रहा है, बाकी का नहीं सुनाई दे रहा है। ये मैं कह रहा हूँ कि मैडम बहुत पढ़ा रहे। नहीं सर, आप एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कीजिए। हेलो। नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि मैडम थोड़ा ना जल्दी बोल रहे हैं। अभी जो भी बोल लेंगे थोड़ा सा स्लो बोलना अभी यहीं से। अच्छा, फास्ट हो रहा है क्या मेरा? जी सर, फास्ट हो रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है। सब पहले से बताऊं या सिर्फ डीडी बोलूं? मैडम डीडी बोल दें, डीडी से काम। हाँ, अभी ना डीडी क्या है ना, ब्रायोनिया के साथ इसका मेन डीडी रहता है। हमारे केस में भी है, ब्रायोनिया बहुत ही साथ साथ चल रही है। और बहुत सारे बिजनेस को लेकर रूब्रिक भी है जो कॉमन है ब्रायोनिया और सोरायनम में। तो मगर ब्रायोनिया को क्या रहता है ना, बेसिक नीड को लेकर चिंता रहती है ब्रायोनिया को। और सोरायनम पेशेंट वेल सेटल बंदा रहता है, मगर ब्रायोनिक का वैसे नहीं रहता। और आर्सेनिक का भी एक ग्रीडी है, मगर आर्सेनिक बहुत ही ग्रीडी रहता है और ग्रीडी के चलते वो काम करता रहता है। सोरायनम ग्रीडी नहीं होता। समझ में आया? जी मैडम, आ रहा है।
हाँ, और एक है सल्फर। तो सल्फर और सोरेनम भी बहुत कॉमन रूब्रिक है और बहुत बार साथ साथ चलती है सल्फर और सोरेनम। तो इसके कॉमन रूब्रिक है फियर, पॉवर्टी, एंजाइटी, हेल्थ, dwells past disagreeable occurrences, fear, business failure, indifference, appearance to his personal। और सोरानम ना सोरानम में नेगेटिव फीलिंग भी रहता है और डिस्पेयर स्टेट भी रहती है। उसी के चलते ना सोरानम अंधेरे में डूबता रहता है और अपसॉर्ब थॉट्स इन हॉरिबल, एक ऐसे रूब्रिक है। और सल्फर का क्या होता है ना, सल्फर अंधेरे से बाहर निकलता है, कोशिश करता है निकलने की, और सोरानम अंधेरे में चला जाता है, डिस्पेयर में चला जाता है, क्योंकि सल्फर इंडिपेंडेंट है। और सल्फर की वेल्थ ही उसकी ताकत है। सल्फर पेशेंट को थोड़ा भी कुछ है पॉजिटिव तो वो उसे वेल्थ लगती है, और वो सोरानम का उल्टा है, सोरानम पुअर में है। तो सोरानम पेशेंट में वो ताकत नहीं होती। अल्दो फॉस्फोरस मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी पुअर फील, फियर, पॉवर्टी, ये फील करता है सोरानम। मगर सल्फर इंडिपेंडेंट होता है और छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसे वेल्दी लगता है, अबंडेंस लगता है। समझ में आया? थैंक यू मैडम। हाँ, और इसमें ना सोरानम में बहुत ऐसे रूब्रिक है जो ए रेमेडी हम कॉमनली यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में। बहुत ऐसे रूब्रिक है, जैसे कि बिजनेस को लेकर है, डेल्यूजन पुअर है, तो अनकॉमन रेमेडी होकर भी हम ये यूज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट रहते हैं हमारे पास कि उनको ना डिसीज से भी ज्यादा ना अपने काम की, बिजनेस की ज्यादा चिंता रहती है। बहुत बार हाउसवाइफ भी ऐसी होती है, तो उनको ना उनका काम का ही ज्यादा पड़ा रहता है। मेरी जो बीमारी है वो तो ठीक है, मगर मेरे रूटीन पे, मेरे काम पे इसका सब इफेक्ट हो रहा है, उसकी ज्यादा चिंता लगी रहती है उनको। एक माइग्रेन की केस मेरे पास थी, तो उनका भी सेम ऐसे ही था। वो जो पेशेंट है वो हाउसवाइफ थी, मगर वो भी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। घर में नौकर चाकर वगैरह सब थे, और बेटियां भी थी उनकी बड़ी, तो इतना कुछ उन पर ये नहीं था। तो जब माइग्रेन का अटैक आता था ना उनको, तो क्या करना, सोना ही पड़ता था उनको, कंपल्सरी सोना ही पड़ता था। तो उनको भी ना बहुत ही उनके काम की चिंता ज्यादा से ज्यादा लगी रहती थी। तो उनके पास तो काम करने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए भी वगैरह भी मेड थी, फिर भी वो इतना इतना चिंता करती थी ना, इतना अटैक आता था, चक्कर आती थी, फिर भी खड़े होकर जो मेड लोग हैं उनके पास खड़े रहती थी, उन पर ध्यान देती थी। तो वो कंसिडर करके मैंने उनको सोरेनम दी थी। एक्चुअली वहां पे मेरी एक दो रेमेडी फेल हो गई थी, तो बाद में मैंने उनको सोरेनम दे दी। तो सोरेनम देने के बाद ना कभी भी वापस एक बार भी उनको माइग्रेन का अटैक नहीं आया। बहुत क्रोनिक माइग्रेन था, फिर भी एक ही डोज में, 30 के एक ही डोज में वो क्योर हो गया। और इस पेशेंट को मैंने 30 से स्टार्ट किया था, 30 वाटर डोज, फिर 200, और फिर मैंने 200 से उनको 50% रिलीफ था, तो फिर मैंने उनको बाद में 1 एम दिया था, 1 एम का वाटर डोज ऐसे दिया था। तो 1 एम के बाद वो केस अच्छे से सेटल हो गई। 1 एम को वाटर डोज से थोड़ा रिपीट किया था मैंने, महीने में एक बार, ऐसे 3 महीने तक मैंने उनको दिया था लास्ट में। तो उनके बाद में तो उनकी कुछ कंप्लेंट ही नहीं है, बहुत अच्छे से निकले हो उसमें।
और कोई ऐड करना चाहता है? किसी की केस है या किसी को कुछ सोरायनम के बारे में कुछ पता है तो प्लीज ऐड करिए। जी बताइए अगर कोई क्वेरी है किसी का। मैम मेरी एक क्वेरी है हाँ कि जब आपने उनको बोला कि वो ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहते, तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा बिजनेस में नहीं जा पाऊंगा, मेरा टाइम वो चला जाएगा। मैम उसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे हम? एक्चुअली क्या होता है ना मैम, बहुत बार ऐसे ऑपरेशन का एक इम्प्रेशन रहता है बहुत पेशेंट के ऊपर कि सॉरी मैम ऑपरेशन आप की ऑपरेशन ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं तो फिर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो जाता और भी पेन बढ़ता है, ऐसे रहता है। तो इस चीज में ना इम्प्रेशनेबल भी एक रूब्रिक रहता है। मगर ये हमारे केस में क्या था ना, पेशेंट बोले कि ऑपरेशन करने के बाद सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा, मैं चल फिर नहीं सकूंगा। हम्म तो उससे क्या होगा कि उससे मैं काम के लिए भी नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने फियर डिसेबल्ड ए रूब्रिक लिया है। तो इस वर्जन के लिए बहुत 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 से और भी रूब्रिक होते हैं, जैसे कि इम्प्रेशनेबल भी एक रूब्रिक रहता है और फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग भी रहता है और बीमारी बढ़ने का डर रहता है। और किसी का सुना रहता है कि ऑपरेशन किया और ज्यादा ही दिक्कत आने लगी। समझ में आया मैम? हाँ जी मैम। मैम एक हाँ है ना डिल्यूजन अबाउट टू बी अरेस्टेड, तो क्या यहाँ मतलब वो हाँ भी यहाँ पर ना हो सकता है? हाँ यहाँ पर ना मैम वो भी रूब्रिक का फील आ रहा था मुझे। मैं जब केस ले रही थी ना तो ए रूब्रिक का भी फील यहाँ पे आ रहा था। डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू, अर्सेनिक है, बेलाडोना है उसमें, है ना, हम्म, और भी रेमेडी है। उस रूब्रिक का भी फील ना यहाँ पे आ रहा था। राइट मैम, मगर मैं ये ज्यादा पूछना चाहती हाँ ज्यादा फील इसका क्या हुआ था ना कि डिसेबल कि ये ज्यादा था इस केस में। हाँ, उससे उसका भी थैंक मैं जब केस यू वेरी मच। ले रही थी तो इस ए हम्म, रूब्रिक का भी फील आ रहा था। और ना ए रूब्रिक भी बहुत कॉमन है, ऐसे केसेस में बहुत कॉमन है ए रूब्रिक। तो हमारी रेमेडीज भी कम हो सकती है। मैं इस ए रूब्रिक को यूज करके मैंने बहुत पेशेंट को बेलाडोना आर्सेनिक दी है। थोड़ा ऐसे जब होता है ना कि एक वर्जन के लिए 2-3 रूब्रिक आते हैं और उससे 2-3 रेमेडीज डिफरेंशिएट हो जाती है, तो थोड़ा कोर जो रहता है ना, केस का कोर, वो थोड़ा ना हमें ध्यान रखना है। केस का कोर के साथ अगर हम चले गए ना तो फिर हम एक्यूरेट रूब्रिक पे पहुंचते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। और जी और बताइए अगर किसी का क्वेरी है कोई। हेलो। हाँ यस सर। जी जी बताइए अगर क्वेरी है किसी का कोई। कोई और ऐड करना चाहते हैं सोरेनियम के बारे में? जी प्लीज कोई ऐड करेंगे सोराइनम के बारे में। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस अपना भी केस बताना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कर सकते हैं।
मनोज सर, आप ऐड करेंगे सुराहीनम के बारे में? मनोज सर। हाँ प्रवींदा, आज मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, आपको बताया था ना उस कारण से। तो मैडम के बारे में वैसे तो बहुत कुछ ही मैंने बोलना है इसमें। सिंपली इसकी जो है सबसे बड़ी जो कोर होती है ना, कि ये हमेशा अपने को पुअर फील करता है, चाहे ये कितना भी वेल्दी हो। मेन कोर इसका यही है कि आपको भी लगेगा यार इतना कुछ है, फिर भी ये जो है भिखारी बना रहता है, फिर भी ये गरीब बना रहता है। ये वाली कंडीशन सोरिनम के साथ हमेशा चलती है। वो कभी अपने को तो समझता ही नहीं है कि वो वेल्दी है, वेल्थ होते हुए भी। तो कमी हमेशा इसकी होगी। ये फील आपको प्राय केस में मिलेगी। और मैं कल से एक्टिव हो जाऊंगा। सॉरी, कल बोलो, परसों से एक्टिव हो जाऊंगा। कल तक मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने बताया, जो सुराहीनम का पेशेंट है ये बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच वाला होता है। गुड इवनिंग शिंदे सर। गुड इवनिंग सर जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस करना भूल गए। क्या सर? आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। आपका आवाज कम आ रहा है सर। अभी आ रहा है थोड़ा? हाँ हाँ, अभी ठीक है सर। हाँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ शिंदे सर। हाँ आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कर दे रहा हूँ प्रवींदा की ओर से। अरे नहीं, जिंदगी में मेरी पहली दफा माइंड सिस्टम की कोई केस में सॉल्व कर सका। इसलिए मैं बोला मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो। वरना मुंह के बल गिरता हूँ हमेशा। एक्चुअली आज का जो केस था ना, इन्होंने इतना क्लियरली लिया था ना। जब केस टेकिंग बहुत क्लियर होता है, वो एकदम पारदर्शी केस टेकिंग था, इसलिए सभी पहुंचे थे ऑलमोस्ट। तो केस ही बहुत क्लियर कट केस था ये। जैसे इनका देखा मैंने, और भी कई लोगों का है जो बहुत क्लियर कट करके लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसमें, सभी जो पहुंचे हैं इसके लिए बधाई की बात है संजीवनी मैम, जिन्होंने केस को बहुत क्लियर कट लिया। और ये सबसे बड़ा आर्ट। चाहे आप कोई सिस्टम से प्रैक्टिस करो, लेकिन हम लोग अलग अलग रास्ते से सेम रेमेडी तक पहुंचे। दैट इज द एक्चुअली द गेन ऑफ अ केस टेकिंग। यस, यू आर डन इनक्रेडिबल जॉब मैडम। शिंदे सर, मैं पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज ये जो डेस्परेशन होता है नसोड में और जैसे सुराहीनम में होता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में प्लीज ऐड कर दीजिए। ओके, सोरेनम में क्या है, जैसे मैडम ने कहा ना, अभी जयसवाल सर ने भी कहा कि रिच होने के बावजूद वो पुअर रहते हैं। लेकिन इसका एक अलग एंगल भी है। इसका अपोजिट पोल क्या है, जब ये पुअर रहेंगे ना तो इतना खुद को रिच समझते हैं, वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी होपफुली। मैंने ग्रुप में भी डाला है अभी। दे आर वेरी कॉन्फिडेंटली होपफुली दे कम आउट ऑफ द सिचुएशन। इसका थोड़ा हम लोग अगर जर्नी देखते हैं ना, कि कोई पुअर बच्चा है जिसके दिमाग में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्लमडॉग मिलीनियर या बिलीनियर, तो इतनी कोशिश करेगा कि अमीर बन जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में जो उसका बचपन का जो पिक्चर है कि मैं स्टेल फूड खाता था, 2-2 दिन नहाने को नहीं मिलता था, मैं पब्लिक टॉयलेट में जाता था, कपड़े नहीं रहते थे, तो उसकी जो मानसिकता रहती है कि अगर मैं खर्चा करूं तो मेरे पुराने दिन आ सकते हैं, मुझे वापस से गरीब होना पड़ सकता है। इसलिए जब ये रिच बन जाता है तो मेंटली पोर हो जाता है, और जो फिजिकली या इकोनॉमिकली गरीब रहता है तो इसकी मेंटेलिटी बहुत रिच रहती है। और ये जब रिच बन जाता है तो ऐसी हैबिट्स है, जैसे अगर आप पुराने जमाने में अगर यूरोपियन किंग्स है कुछ, कि जो साल में एक ही दफा नहाते थे। हमें आज ये पढ़ के बहुत हंसने को आएगा, लेकिन इवन दो दे आर किंग और क्वींस, दे यूज्ड टू बाथ ओनली वंस इन अ ईयर। तो आप सोचो उनकी, जब कोई उनके पास जाएगा, उनके बॉडी का स्मेल कैसे रहेगा, उनकी हैबिट्स कैसे रहेगी,
दांत नहीं घसना तो मुंह से बास आएगी, तो उसको हम एक वर्ड है फिल्दी रिच। फिल्दी यानी कि फिल्थ यानी स्मेल, गंदा स्मेल। हम लोग कभी कभी बोलते हैं अरे इतना अमीर है ना, इसके घर में पैसा सड़ता है, पैसे को बास लगी है, पैसे को कीड़ लगी है। तो ये कीड़ जो है ना, ये इनकी मेंटेलिटी इसलिए होती है कि अरे हम लोग पोर हो गए तो क्या करेंगे। वापिस से मैंने जवानी में एफर्ट्स लिए, मैं जवान था, ताकत थी, लेकिन अगर वापस ये दिन आज आ गए तो मुझ में उतनी ताकत नहीं है। जैसे मैडम ने जो एग्जांपल दिया था शंकर सर के बुक का, कि हिमालय अगर वो चढ़ रहे थे तो बीच एक रास्ते में ऐसे आ गए कि ना पीछे ला सकते ना आगे, तो बहुत स्टीफ था, तो उनके जान पे वो इवेंट बन गया था। तो ऐसे ही रहता है कि मैंने शुरुआत में 0 से स्टार्ट किया, नाउ आई एम मिलियनर बिलियनर, लेकिन अगर मेरे पोते बेटे इन्होंने इसको संभाल के नहीं रखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, या वापस से मुझे कुछ करना पड़ा तो अभी मैं वापस से वो जज्बा, वो ताकत मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माई एज। तो ये प्रॉब्लम सोरेनम का रहता है कि जब ये पुअर रहते, दे आर वेरी होपफुल, जिसको हम लोग बोलते कि सोरा माइजम जो इसमें रिकवरी होती है, होपफुलनेस रहता है। लेकिन एक्चुअली अपने पास जब पेशेंट आता है तो वो रिच रहता है, लेकिन वो बोलता है डिस्पेयर में हूँ। उसका और एक रूब्रिक है, फील्स अनयूजुअली वेल बिफोर एन अटैक। जब उसको अटैक आने वाला है इन्फ्लुएंजा का या कोई भी कैलेमिटी आने वाली हो, तब जाके इसको बहुत बढ़िया लगता है कि यार मैं कर दूंगा, मैं इससे पार आ जाऊंगा। दिस इज द होपफुलनेस ऑफ सोरेनम, जिसमें जैसे होपफुलनेस का अपोजिट डिस्पेयर भी है, वैसे होपफुलनेस भी है। पेशेंट हमारे पास कोई भी एंगल से आ सकता है, हमें बस उसकी जो फीलिंग है या कोर है वो पकड़ना है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से आपने बताया, एक्सप्लेन किया सुरैनम को और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। तो किसी का कोई क्वेरी है, प्लीज़ अगर है तो बताइए। जी, मुझे लगता है कोई क्वेरी नहीं है। हमारी IHF फैमिली की ओर से आज से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन के लिए और इस सिंपल तरीके से सुरैनम को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मनोज सर ने कहा कि केस ही आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था कि ज़्यादातर मेंबर्स को सुरैनम की फील बिल्कुल क्लियरली आ रही थी। और हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर का भी बहुत बहुत आभार हमें गाइड करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट VC में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।